जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों आप देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगा खुशैम जी दिखा दें। ये लेटर आए हुए हैं हमारे पास और ये पिछले एक सप्ताह के लेटर हैं। अगर अभी काउंट करें तो 10,000 से ज्यादा लेटर आ चुके हैं। लेटर को पढ़ने का, उनको कंपाइल करने का, फाइल बनाने का, इस तरह से हम लोग 100 के बंडल बना करके लेटर तैयार कर रहे हैं। और अलग अलग जो वित्त मंत्रालय जाने वाले लेटर हैं वो वित्त मंत्रालय जाएंगे, जो प्रधानमंत्री कार्यालय जाने वाले हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे, और जो मेरे पास लेटर हैं वो भी आ गए हैं। इस तरह से हमारे पास लेटर आते हैं और उनको खोल करके हम लोग एक एक लेटर को पढ़कर उनकी समस्याओं को सुनने का, जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि लेटर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो समस्या को सुनकर, पढ़कर, देख पाना, समाधान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पूरी टीम काम कर रही है, लगातार हम काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर हमारे जो साथी हैं वो अपनी राय दें, ओपिनियन दें कि किस तरह से काम हो रहा है और क्या किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उस पर बात करें। सुरभि जी, क्या लग रहा है, किस तरह की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, लोग किस तरह की समस्याएं भेज रहे हैं? धन्यवाद सर। पहले तो बहुत ही भारी संख्या में पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना संभव हो सके उतना पढ़ा जाए। सर मेजरली वही है कि साहूकार से लोग परेशान हैं, बैंक के रिकवरी एजेंट जो जो हरासमेंट हो रही नॉर्मल है समस्या है लगातार वही आ रही है। समस्या, और लोगों ने जो आवेदन दिया है, डीएम को आवेदन दिया है बहुत सारे लोगों ने, वो भी अटैच कर रहे हैं। अच्छा, वो भी फाइल वो में आ भी रहा है। अटैच कर रहे हैं। उन्होंने जो बैंक को ऑलरेडी कम्युनिकेशन करी हुई है वो लेटर्स भी अटैच कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लिख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को, सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं कि उन्होंने कितनी बार बैंक में कम्युनिकेशन करी है, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं है। तो वो सारी कॉपी अटैच कर रहे हैं। अच्छा है सर। राजीव जी, क्या लग रहा है, समस्या का समाधान, समस्या की गंभीरता? सर समस्या बहुत ही गंभीर है, लेकिन अब पता नहीं क्यों सरकार नहीं समझ रही है कि कितनी गंभीर समस्या है ये। लगभग 8,000 9,000 लेटर हैं, और इनमें से जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं एक एक लेटर सभी लोग, इन 9,000 में मतलब लगभग 50% लेटर वो हैं कि वो उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि अगर सर आपकी वीडियो नहीं देखी होती, अगर आपसे आपके बारे में जानकारी नहीं होती, तो आप अपनी जान गंवा चुके होते। तो ये समस्या इतनी गंभीर है। अभी वाराणसी में भी जो हुआ वो भी खबरें आ रही हैं। अभी तो आज भी जो मिल रहा है वो हाँ, अभी आज भी जो मिल रहा है वो तो मतलब धार्मिक संस्था चलाते हैं और अभी किसी तरह 1.5 करोड़ के कर्जे में है, वो भी परेशान है। बैंक साहूकार परेशान कर रहे हैं। और साहूकार सर, वो तो चलो जो इलीगल काम करते हैं वो करते हैं, लेकिन जो बैंक लीगल तरीके से, बैंक के पास अधिकार है समय देने का, लेकिन फिर भी बैंक समय नहीं दे रही है। जिस नियम के तहत बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों करोड़ों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो उसी नियम से आम जनता का क्यों नहीं किया जा सकता? ये सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही? क्या इन लेटर से दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर? पढ़ना तो चाहिए, लेकिन अब सर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बोलने नहीं चाहिए, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मुझे नहीं लगता कि इतने से दबाव पड़ेगा, और जनता को भी लाखों की चाहिए संख्या में लाखों की संख्या में कम से कम लेटर आए और वो सरकार के पास जाएगा तो दबाव पड़ेगा। और लेकिन पब्लिक को और जागरूक होना पड़ेगा सर। आपके पेज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पब्लिक को और जागरूक होना पड़ेगा। 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे हैं, अभी तो हमने लोगों से ऐसा कुछ मांगा ही नहीं है। अभी तो 13 घंटे भी नहीं दिए उन्होंने रामलीला मैदान में। तो आप लेकिन क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश है कि हमें ये सब ना करना पड़े। जैसा आपने भी बार बार अपील की है कि ऐसा हम कुछ नहीं चाहते हैं, सरकार पे कोई पॉलिटिकल स्टंट या इस सब चीजों में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक से निवेदन है कि पब्लिक मेंटली प्रिपेयर रहे, तैयार रहे। कभी भी कुछ भी हो सकता है और बुलाया जा सकता है, तो तैयार रहे। हमारी बहन कोमल है। कोमल, किस तरह का अनुभव है बेटा, किस तरह के लेटर आ रहे हैं? जय हिंद जय भारत सर। सर ये लेटर सिर्फ पोस्टमैन के जरिए से नहीं आते हैं, और पोस्टमैन को भी ऐसी आदत हो गई है कि वो एक साथ ही बहुत सारे लेटर्स लेकर आते हैं, 100-200। हाँ, 200 लेटर एक साथ एक बार में आते एक ही बार में आ जाते हैं, और उनको पहचान भी हो गई है, वो खुद भी अब फॉर्म भर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, वो सिर्फ कर्जे में है, पोस्टमैन भी क्या? बिल्कुल पोस्टमैन भी कर्जे में है, फॉर्म भरे उन्होंने भी। और कुरियर वाले जो आते हैं वो? कुरियर वाले भी पता करके जाते हैं, नंबर लेकर गए, फॉर्म भरा उन्होंने ऑनलाइन। अच्छा, तो हर एक व्यक्ति परेशान है। और दूसरा, बहुत सारे लोग खुद ही लेटर अपना दे किस तरह करके की जा रहे समस्या हैं। ज्यादा आ रही है इनमें? सर इसमें हर तरीके की समस्या है, और यहाँ तक कि अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने, क्योंकि जैसा कि कहा था हर भाषा में आप लेटर्स लिखिए। और लोग परेशान हैं इसमें अपनी डिटेल में, कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है, बीमार हुआ, बीमारी पे पैसे लगे, कैसे कर्जे में हुए। लोगों ने बहुत हैवी फाइल भी बनाकर भेजी हुई है। अच्छा, पूरा और विस्तार से भेजा हो? पूरा विस्तार से। और दूसरी चीज ये है कि स्पेशली थैंक्स भी आपको बोला गया है इसमें। इस तरह की फाइल्स है, जैसे कि नाम ये नहीं देखिए। दिखाइएगा। हाँ, नाम नहीं दिखाया जाएगा। हाँ। तो इसमें आपके लिए स्पेशली थैंक्स भी लोगों ने लिखा है कि अगर शाहनवाज सर हमें नहीं मिले होते तो मैं सुसाइड कर चुका होता। ये उन्होंने रिटर्न में लिख कर दिया, उनके साइन भी हैं। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए, क्योंकि ये तो पर्सनली लोग भेज रहे हैं ना उनके पास। ये हमने नहीं लिखवाया, और हमारी इतनी क्षमता भी नहीं है कि अपनी टीम से बैठ करके ये काम करवाए। तो ये लोगों की ही समस्या है, उन्हीं की जानकारी है। अगर सरकार जनता की नहीं है तो फिर जनता को सोचना चाहिए वो सरकार की बने या ना बने। बिल्कुल, मैं भी यही सब आपसे कहना चाहूंगा। जो राजीव जी ने भी कहा, संख्या बल मायने रखता है।
और लेटर्स बहुत हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, हमारी टीम भी प्रयास कर रही है उनको छटनी करना, अलग अलग जगह जो उनकी कॉपी, कई लोगों ने कॉपी नहीं भेजी है, मैंने बार बार कहा है 4-5 कॉपी भेजी है उन लेटर की, ताकि उनको अलग अलग जगह भेजा जा सके। और अभी तो ये एक हफ्ते में देखिए आप 8-10 हजार लेटर आ गए हमारे पास, और हमारी कोशिश है कि 10 लाख लोग जुड़े तो कम से कम 10 लाख लेटर तो आने चाहिए। अगर 10 लाख लोग नहीं भेजते तो 5 लाख लेटर आने चाहिए, ताकि सरकार को पता चले समस्या जेन्युइन है। अभी तक तो सरकार के लोग कह रहे थे मैं बना रहा हूँ समस्या, अब तो लोगों ने अपनी समस्या विस्तार से लिख दी है। अब तो कम से कम प्रधानमंत्री को या वित्त मंत्री को या आरबीआई के गवर्नर को ये बात माननी पड़ेगी कि समस्या गंभीर है और समाधान करना पड़ेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति का 1 रुपया कर्जा उतरवाएंगे। ये आपकी चिट्ठियां, ये आपके भावनाएं हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, सिर्फ पेपर नहीं है, और भावनाओं की तरह इनको आगे सरकार तक पहुंचाने का काम, वित्त मंत्रालय तक पहुंचाने का काम, आरबीआई तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। विश्वास मानिए मेरा, हम सब लोग दिन रात यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं और मेरी पूरी टीम सिर्फ जनता की कर्जा माफी के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति 1-1 रुपया कर्जा उतरवाएंगे। जिन लोगों ने लेटर भेज दिए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भेजे वो लेटर भेजें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें। अभी लेटेस्ट की बात करूं, 10,15,000 ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं और हमारी कोशिश है 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने की, जल्दी से जल्दी। अगर हर व्यक्ति सिर्फ 10-10 फॉर्म भरवा देगा तो हम एक दिन में 1 करोड़ संख्या तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।